नमस्ते हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता, हमारे पूरे हिंदुस्तान की फैमिली, सबको मेरा नमस्ते है। और फेसबुक के ज़रिए से एक बात आप लोगों की कान में डालना चाहता हूँ। आज 2020 में ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया है और इरफान जी का देहांत हो गया है। उन लोगों को चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान की जनता है, क्योंकि वो अभिनेता था। जो भी काम किया, अच्छा काम किया, इसके लिए लोग उन्हें चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड का जितने भी स्टार है, फिल्मी दुनिया का, सबको प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान जो भी सेलिब्रिटी डेथ हुआ है उनकी आत्मा को शांति दे। मैं पूरे हिंदुस्तान के नागरिक से और पूरे देश की नेता से एक चीज़ के लिए अपील करना चाहता हूँ। ये जो लोग बंद हुआ है, लोग बंदी के समय में जिसके पास पैसा है वो जी रहा है, मगर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मजदूर इंसान को हो गया है, जो होटल में काम कर रहे हैं, जो राज मजदूर है, जो रोड में भाजी तरकारी बेचते थे, जो और भी फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर इंसान, आज उनके पास ऐसे अत्याचारी आ चुका है कि सरकार कहता है कि लोग बंद, घर पे रहो, मगर कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि उनके राशन कहाँ से आएगा, उनका जो महीने का तनख्वाह था, जो डेली बाय डेली में वो काम करके महीने का 10, 15, 20 हज़ार कमाते थे, वो कहाँ से आएगा। और जितने भी उनके काम करवाने वाले ओनर थे, वो काम तो करवा लिए मगर उनको पैसा रोक के रखा हुआ है। ये सब की जानकारी के लिए कोई भी राज का सरकार, कोई भी राज का नेता इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। खाली कह रहा है कि लोग बंदी रहो, लोग बंदी रहो, अपने घर में रहो, सेल्फ रहो। उनको ये पता होना चाहिए। मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ और पूरे नेता से कहना चाहता हूँ कि लोग बंदी के समय अगर लोग अपने घरों में रहता है फैमिली के साथ, तो भी उनको मोबाइल का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, इंश्योरेंस का बिल आता है, और उसकी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसका भी बिल आता है। लोग बंदी तो चालू है। लोग बंदी के समय में पूरे देश की नागरिक बेरोजगार हो चुका है, और खास करके मजदूर। मगर ये जो लाइट बिल आ रहा है, मोबाइल का बिल आ रहा है, इंश्योरेंस का बिल आ रहा है, ये तो हमेशा चालू है। इसको रोकने के लिए कोई राज का नेता नहीं आ रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है। आम आदमी भरेगा तो भरेगा कहाँ से? आज 2 महीना हो गया है। 2 महीना में कोई भी आम नागरिक जो होटल में काम करते हैं, जो राज मजदूरी का काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं डेली बाय डेली का, वो बेचारा कहाँ से खाएगा और कहाँ से भरेगा? जो वॉचमैनी का काम करता है। और ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में है, खास करके मुंबई सिटी में। मुंबई सिटी का मैं भी एक मजदूर हूँ जो होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मेरा भी मोबाइल का बिल 2,000 रुपया आया है, इंश्योरेंस का बिल 7,000 रुपया आया है, लाइट का बिल 1,200 रुपया आया है, और घर का बिल 7,500 रुपया आया है, और दुकान का बिल। ये सारे भाड़ा चालू है। और वो लोग कहते हैं मैसेज के जरिए से, जितने भी वोडाफोन कंपनी हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, लाइट वाला हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, जो भी है सब कहते हैं ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन भरिए। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कहना चाहता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान की राज्य की सरकार से कहना चाहता हूँ, जो भी राज्य में चलाने वाले नेता है, और नरेंद्र मोदी जी से
अपील करता हूँ कि आम आदमी करेगा तो करेगा क्या। 2 महीना से वो घर पे बैठे हुए हैं बीमारियों के डर से, कोरोना वायरस का डर से, मगर उसके घर पे मोबाइल का बिल आ ही रहा है, लाइट का बिल आ ही रहा है, इंश्योरेंस का बिल आ ही रहा है। ये सारे बिल वो लोग बोलते हैं कि टाइम पे भरो, टाइम पे भरो। इंसान के पास तो पैसा नहीं है, इंसान घर में बैठे हुए बेरोजगार है। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप कुछ कीजिए। और जितने भी राज्य का नेता है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इन बारे में कुछ कीजिए। एमआई जो भरते थे वो भी चालू है, 2 तारीख को बोलता है भरना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम तो चालू है और आम नागरिक हमेशा घर में बैठा हुआ रहेगा, खाएगा क्या और पैसा लाएगा कहाँ से। तो पूरे हिंदुस्तान की नेता से कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये बात को, और पूरे मीडिया से कहना चाहता हूँ कि ये बात को राज्य सरकार के पास लाइए और इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाइए। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तान में नेता और बहुत सारे जनता सब मिलके इसके बारे में विचार करेगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वरना ये कंपनी वाले बिल भेजते रहेंगे, वोडाफोन वाला बिल भेजता है मोबाइल का 2-2 हज़ार रुपया, लाइट का बिल भेजता है 1200 रुपया, इंश्योरेंस का बिल आ जाता है 8,500 रुपया, 9,000 रुपया, स्कूल का फीस चालू है। आम जनता कहाँ से लाएगा? चलो कोई करोड़पति है तो भर देगा ऑनलाइन से, जो मजदूर है वो कहाँ से भरेगा? जो होटल में काम करते हैं, वॉचमैनी का काम करते हैं, फुटपाथ पे भाजी तरकारी बेचते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग बेचारा कहाँ से भर पाएगा? मैं पूरे हिंदुस्तान की नेता से कहना चाहता हूँ, पूरे राज्य की सरकार से कहना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ। और मैं हिंदुस्तान की कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में सोचिए। सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं होता है, लॉकडाउन करने से आम जनता घर में रहेगा, खाना खा लेगा, मगर ये सब जो बिल आएगा वो कब भरेगा और कैसे भरेगा? तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस बात को आगे लेके जाइए और पूरे राज्य की सरकार से और पूरे नेता से और नरेंद्र मोदी जी से, केजरीवाल जी से, जितने भी हिंदुस्तान का नेता है, कांग्रेस पार्टी वाले, सबसे इस चीजों का अपील कीजिए और इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। क्योंकि आम नागरिक कहाँ से भरेगा पैसा? 9-10 हज़ार रुपया इंश्योरेंस का बिल भरना पड़ता है, 10,000 15,000 स्कूल का फीस भरना पड़ता है, 2-3 हज़ार रुपया मोबाइल का बिल भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर में भी कोई मुद्दा उठाइए और सरकार के कान में डालिए, जो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। वरना ये वोडाफोन वाला बिल भेजता रहेगा, लाइट बिल वाला बिल भेजता रहेगा, इंश्योरेंस वाला बिल भेजता रहेगा, स्कूल का फीस चलता रहेगा। हर आदमी कमा रहा है, मगर जो घर में बैठे हुए हैं वो नहीं कमा रहा है, उनका कोई कमाने का रास्ता ही नहीं है, बंद हो चुका है पूरा लॉकबंदी के समय में। तो कहाँ से ये सब भरेगा? वो राशन खाएगा, अपने बीवी बच्चों को, परिवार को खिलाएगा, या ये सब बिल भरेगा? तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ, इस बात को पूरे राज्य का नेता को बताइए और नरेंद्र मोदी को बताइए। हर राज्य में कलेक्टर ऑफिस में जाइए और इसको बताइए और मीडिया को बताइए, और हो सके हमारा देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको भी ये बात को बताइए, तब जाके ये ध्यान होएगा और कुछ रास्ता निकलेगा। वरना एमआई चालू है, एमआई का फीस भरना ही पड़ेगा, लोन जो लिया है लोन भरना ही पड़ेगा, लाइट का बिल भरना पड़ेगा, मोबाइल का बिल भरना पड़ेगा। मेरा खुद का आ चुका है, 2,000 रुपया मोबाइल का बिल है,
9,000 रुपया, 8,500 रुपया इंश्योरेंस का बिल है, रूम का भाड़ा का बिल है। तो ये सारे चीज पैसा कहाँ से भरा जाएगा? और नहीं भरेंगे तो वो लोग बंद कर देते हैं, हर सुविधा बंद कर देते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, इनको थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि आम नागरिक परेशान में है। 2 महीना का चांस दे दे, 3 महीना का चांस दे दे, मगर वो लोग हर महीना बोलता है बिल भरो, और ऑनलाइन से बोलता है बिल भरो। बोलता है अगर आप गैलरी में नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन से बिल भरो, मगर बिल भरो। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पूरे देश की राजनेता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए कोई रास्ता निकालिए, चाहे आप किसी भी पार्टी का हो। ये बात मैं फेसबुक के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से पूरे राजनेता के पास और पूरे नरेंद्र मोदी जी के पास और जो भी पार्टी का नेता है इसके पास पहुंचा रहा हूँ, कलेक्टर के पास पहुंचा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पहुंचा रहा हूँ, जितने भी जज है, वकील है, पुलिस प्रशासन है, इस बात के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए, वरना गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? सबका बेरोजगारी चल रहा है, कहाँ से भरेगा वो? मैं होटल में काम करने वाला आदमी हूँ, बहुत सारे वॉचमैन है, बहुत सारे राज मजदूर है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो भाजी तरकारी बेचता है, बहुत सारे ऑटो रिक्शा चला के अपने परिवार को खिलाता है। उनके पास ये 2-3 महीना लॉकबंदी में कोई पैसा नहीं है, कहाँ से भरेगा वो? किस कहाँ से भर के देगा? किस हिसाब से भर के देगा? मगर ये बड़े बड़े कंपनी बोलता है ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भरो, ना तो लाइन काट देगा, वोडाफोन वाला मोबाइल काट देता है, लाइट वाला लाइट काट देता है, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस को लैप्स कर देता है। कहाँ से भरेगा? मुझे ये बताइए। पूरे हिंदुस्तान की राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। यही बात मैं बोलना चाहता था पूरे हिंदुस्तान की जनता को और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर को। ये फेसबुक के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, मीडिया के जरिए से मैं आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आम नागरिक बहुत प्रॉब्लम में है, वो अपने घरों में तो है नमक रोटी खा के, मगर ये बिल कहाँ से भरेगा? इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।